नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है स्विच केस। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। जो स्विच केस स्टेटमेंट है ये एक मल्टी वे डिसीजन स्टेटमेंट है जो सिंप्लीफाइड वर्जन होता है इफ एल्स स्टेटमेंट का। स्विच स्टेटमेंट मोस्टली यूज्ड इन टू सिचुएशंस। अब ये जो स्विच स्टेटमेंट्स हैं ये कहाँ पे यूज होती है? ये मुख्य तौर पर दो सिचुएशंस में यूज होती हैं। When many conditions are being tested, जिनमें से एक सिचुएशन है जब बहुत सी कंडीशन टेस्ट करनी हो, और सेकंड सिचुएशन है when there is only one variable to evaluate in the expression, जब एक्सप्रेशन में से एक ही वेरिएबल इवेल्युएट होता है। यहाँ पे स्विच केस स्टेटमेंट यूज होती है। अब हम देखते हैं सिंटैक्स कि जो स्विच केस है उसमें किस तरह से काम होता है। सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट। स्विच पैरेंथेसिस में वेरिएबल। स्विच स्टेटमेंट में किस तरह से काम होता है आप वो समझिए। द स्विच केस स्टेटमेंट कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल गिवन इन द स्विच स्टेटमेंट विद द वैल्यू ऑफ ईच केस स्टेटमेंट दैट फॉलोज। कि ये जो स्विच केस स्टेटमेंट है ये कंपेयर करती है वेरिएबल की वैल्यू को, और किसके साथ कंपेयर करती है? प्रत्येक केस के साथ। प्रत्येक केस के साथ जो स्विच केस स्टेटमेंट है इस वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करती है। व्हेन द वैल्यू ऑफ स्विच एंड केस स्टेटमेंट मैचेज, जब स्विच की और केस स्टेटमेंट की वैल्यू मैच हो जाए तो स्टेटमेंट ब्लॉक उस पार्टिकुलर केस का एग्जीक्यूट होता है। आप देखिए हमने लिखा स्विच पैरेंथेसिस में वेरिएबल, फिर करली ब्रेसिस में हम लिख रहे हैं केस वैल्यू 1 स्टेटमेंट ब्लॉक 1 ब्रेक। अब यहाँ पे ब्रेक का क्या यूज है आप ये समझ लीजिए। ब्रेक का एक इंपॉर्टेंट यूज है, ये कंपलसरी है कि हम ब्रेक स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे ये जो स्विच केस स्टेटमेंट है ये किस तरह से काम करता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को कंपेयर किया जाता है प्रत्येक केस के साथ। अगर अब जैसे केस 1 के साथ इसकी वैल्यू मैच कर गई और हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया तो क्या होगा, इसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट है इवन जो डिफॉल्ट केस है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर हम यहाँ पे ब्रेक का यूज नहीं करेंगे। तो ब्रेक का क्या यूज है? ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, सिर्फ उसी केस की वैल्यू को एग्जीक्यूट करती है और उसके बाद स्टेटमेंट को ब्रेक कर देती है जिसकी जो वैल्यू है वो मैच होती है वेरिएबल की वैल्यू के साथ। तो ये काम है ब्रेक स्टेटमेंट का। और लास्ट में हम लगाते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का क्या काम है? यदि ये जो स्विच वेरिएबल की जो वैल्यू है वो किसी भी केस के साथ मैच ना हो तो लास्ट में जो डिफॉल्ट केस होता है वो एग्जीक्यूट होता है। अब आप यहाँ पे पढ़िए, डिफॉल्ट इज आल्सो अ केस। डिफॉल्ट भी एक केस है जो एग्जीक्यूट तब होता है जो वेरिएबल की वैल्यू अगर किसी के साथ भी मैच ना हो केस स्टेटमेंट में। ब्रेक स्टेटमेंट मस्ट बी यूज्ड एट द एंड ऑफ ईच केस। ये हम पढ़ चुके हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना कंपलसरी है प्रत्येक केस के बाद। केस लेबल मस्ट एंड विद ए कोलन। जो केस लेबल है वो कंपलसरी है कि वो कोलन के साथ एंड हो। देखिए आप प्रत्येक केस कोलन के साथ एंड हो रहा है। देयर कैन बी ओनली वन डिफॉल्ट लेबल इन ए स्विच स्टेटमेंट। अब जो स्विच स्टेटमेंट है उसमें सिर्फ एक डिफॉल्ट लेबल होता है, सिर्फ एक ही डिफॉल्ट लेबल होता है। सी परमिट्स नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। अब जो सी लैंग्वेज है वो परमिट करती है, अलो करती है नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट को। नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट क्या होते हैं कि एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर दूसरी स्विच स्टेटमेंट होती है। मोस्ट एप्रोप्रिएट पोजीशन ऑफ डिफॉल्ट केस इज एट द एंड ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन होगा कि जो डिफॉल्ट है इसकी पोजीशन क्या होती है। इसके लिए सबसे एप्रोप्रिएट पोजीशन होती है लास्ट में, यानी कि सबसे पहले ये जो वेरिएबल है इसके साथ प्रत्येक केस की वैल्यू मैच की जाएगी। अगर मैच नहीं होती तो ही डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरह से स्विच केस स्टेटमेंट में काम होता है। आप इस डायग्राम से और भी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि स्विच में किस तरह से काम होता है, स्विच केस में किस तरह से काम होता है। जैसे ये जो वेरिएबल है अगर इसकी वैल्यू केस 1 के साथ मैच कर गई तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होता है। अगर मैच नहीं करती, जो कंट्रोल है वो वैल्यू 2 यानी केस 2 के पास चला जाता है। फिर अगर उसकी वैल्यू मैच कर जाती है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होता है, और स्टेटमेंट ब्लॉक 2 के एग्जीक्यूट होने के बाद स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट होती है। और अगर किसी के साथ भी यानी एन केस के साथ भी अगर वो वैल्यू मैच नहीं करती तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से स्विच केस में काम होता है। अब हम एक प्रोग्राम स्टडी करते हैं। इसको पढ़ने के बाद, अच्छे से समझने के बाद आपके मन से स्विच केस के बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे। राइट ए प्रोग्राम टू एंटर ए नंबर
फ्रॉम 1 to 7 एंड डिस्प्ले द कोरस्पॉन्डिंग डे ऑफ वीक यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट। तो प्रोग्राम क्या है आप समझ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी शुरुआत एक सिंपल सी प्रोग्राम की तरह होगी। हम यहाँ से प्रोग्राम को पढ़ते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया डे जिसका डाटा टाइप है इंट, और हम प्रिंट करा रहे हैं कि एक नंबर एंटर कीजिए 1 से 7 के बीच। एंटर ए नंबर फ्रॉम 1 to 7। फिर हम उस नंबर को स्कैन करा रहे हैं। अब हम स्विच में लिखते हैं वेरिएबल डे। अब ये जो डे है इसकी वैल्यू को हम प्रत्येक केस के साथ मैच करेंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्विच में कैसे काम होता है, हम सिंटैक्स में पढ़ चुके हैं। केस 1 हमने क्या बनाया कि हम प्रिंट करेंगे संडे, और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट का यूज। ब्रेक स्टेटमेंट का क्यों यूज है कि अगर ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू केस 1 के साथ मैच कर गई या किसी भी केस के साथ मैच कर गई, तो अगर ब्रेक का हम यूज नहीं करेंगे तो उसके नीचे की सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। तो हमें इसको रोकना है। हमें सिर्फ वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है जिसके साथ वेरिएबल की वैल्यू मैच हो। केस 2 हमने बनाया मंडे, फिर ब्रेक। ठीक इसी तरह से हमने केस 7 बनाया कि हम प्रिंट करेंगे सैटरडे, फिर ब्रेक। फिर हम एक लास्ट में डिफ़ॉल्ट केस बनाते हैं जिसमें हम प्रिंट कराएंगे कि अगर उसने 1 से 7 के अलावा 1 से 7 के बीच को छोड़कर कोई और नंबर एंटर कर दिया तो हम प्रिंट कराएंगे रॉन्ग नंबर, और फिर हम यूज करेंगे ब्रेक। तो इस तरह से हम एक सिंपल प्रोग्राम बना सकते हैं स्विच केस का यूज करके। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। एंटर है नंबर फ्रॉम 1 to 7। तो हमने नंबर एंटर कराया 4। तो आप 4 पे देखिए है वेडनेसडे, तो यहाँ पे वेडनेसडे प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से स्विच केस में काम होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में बने रहिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।